जब स्वर्गदूतों ने पहली बार इंसान के पुत्रियों को देखा तो उनके अंदर पाप प्रवेश हुए और उन्होंने उस लड़कियों को, उस स्त्रियों को चाहा और उन लोगों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और उन्हीं में से पैदा हुआ इस धरती पर दानव यानी कि बड़े बड़े जाइंट। और ये सब देखकर परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हुए और उन फॉलन एंजल यानी कि गिरे हुए स्वर्गदूत जिन्होंने इंसान के पुत्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उन लोगों को एक काल कोठरी में हमेशा के लिए जंजीरों से कैद कर दी। दोस्तों, यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है क्योंकि क्या हुआ उन दानवों के साथ और क्या होगा उन फॉलन एंजलों के साथ। आइए इस वीडियो के दौरान इस रहस्य को जानते हैं। In the book of Genesis, it says that the sons of God came into the daughters of men. They created a hybrid offspring who are called the Nephilim, or the fallen ones. They're referred to as the giants or the mighty ones. Some believe they were between 8 and 15 feet tall. Not only in the Bible, this is also handed down in Sumerian languages that some of the gods had sex with humans and the offsprings were giants. Mythology is full of giants and we have to look at these old myths with modern languages. दोस्तों, यहाँ पे बाइबल की किताब जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति की किताब बताता है कि जब धरती पर इंसानों की आबादी बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है उनके बेटियां भी होने लगी। यहाँ पे दोस्तों यहूदा का किताब बताता है कि संसार पे इन स्वर्गदूतों को यानी कि फॉलन एंजलों को इस धरती पर देख रेख करने के लिए इन लोगों को ड्यूटी दी गई थी। यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों, जब ये स्वर्गदूत धरती पर आते हैं और उन्होंने मनुष्य के पुत्रियों को देखा तो उन लोगों को प्यार हो गया, उन लोगों के अंदर पाप प्रवेश हुए और उन्होंने उन स्त्रियों को चाहा और शारीरिक संबंध भी बनाए और इन्हीं में से पैदा हुआ। क्योंकि यहाँ पे एंजल्स और मनुष्य के जब जीन मिल जाते हैं तो संसार पे इस धरती पर पैदा होता है जाइंट्स यानी कि दानव। यही वजह से इन फॉलन एंजलों को फॉलन एंजल कहा गया, गिरे हुए स्वर्गदूत कहा गया। पहले इन लोगों को सन्स ऑफ गॉड होने का दर्जा दिया जाता था। दोस्तों, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज के समय में आप देखें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी बताता है कि धरती पर जाइंट्स पैदा हुए थे और उनका अवशेष, उन लोगों का हड्डी यानी कि स्केलेटन भी मिल चुका है और उनका हाइट बताते हैं कि उन लोगों का हाइट 10 से 15 फुट तक रहे थे। और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और एक कंट्रोवर्सी थ्योरी ये भी बताती है कि ये लोग ने ही शायद पिरामिड को भी बनाया होगा क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग का हाइट रहते थे और वो बहुत ही ताकतवर रहते थे। और इन्हीं कंट्रोवर्सी थ्योरी में इन लोगों को एक नाम भी दिया गया, वो नाम है नेफिलिम्स। और दोस्तों, ये सब होते हुए देखकर परमेश्वर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने वो फॉलन एंजल्स यानी कि पहले वो सन्स ऑफ गॉड थे, उन लोगों को एक काल कोठरी में एक टाइम तक के लिए जंजीरों से कैद कर दिए। दोस्तों, स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती क्योंकि बाइबल कहता है कि इन फॉलन एंजल को फिर से रिहा कर दिया जाएगा। जब इन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा वो लोग फिर संसार में आके, इस धरती पर आके 1/3 ऑफ पॉपुलेशन को मार डालेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि टाइम आ चुका है इन फॉलन एंजलों को फिर से रिहा करने के लिए? तो यहाँ पे बाइबल क्लियरली बताता है दोस्तों, रेवल्यूशन की किताब बताता है जब यूफ्रेटिस नदी यानी कि फरात की नदी सूख जाएगा तब इन लोगों को फिर से रिहा किया जाएगा। यहाँ पे बाइबल एक साइन देता है। दोस्तों, अभी के समय में आप गूगल में जाके टाइप कर सकते हैं कि यूफ्रेटिस नदी अभी बहुत ही सूख गई है। पता नहीं क्यों, क्योंकि बाइबल कहता है कि ये रिवर सूख जाएगा। तो देखिए, आज आप जाके देख सकते हैं ये यूफ्रेटिस नदी सूख चुकी है। और दोस्तों, वक्त आ चुका है, बाइबल बहुत क्लियर है। क्या आप क्लियर है दोस्तों? कमेंट पे जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय मसीह की।